मीटिंग और आगे पहुंचा, जिसमें कि बहुत सारा चिंतन है। सरकारी गौशालाएं भी होनी चाहिए, ऐसा भी वैसे आया बीच में कि शहरों में अगर गौएं घूमती हैं, प्लास्टिक खाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को भी अपना योगदान देना चाहिए कि क्या कारण है कि शहर में प्लास्टिक खाती हुई गऊ दिखती है। तो इन सब बहुत सारे विषय ऐसे आए गऊ को लेकर के, जिनमें चिंतन किया गया और विस्तार से गंभीर बातें हुई। और आगामी बैठकों में जो होगा वो स्वामी जी तय करेंगे, देखने का। स्वामी जी की देखी गई है कि जो हरिद्वार के जिलाधिकारी काफी संवेदनशील है। प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। मुख्य धामी जी भी हरिद्वार के प्रति काफी लगाव है, सभी साधुओं का आशीर्वाद लेते हैं। उनसे भी आपकी क्या अपेक्षा है? उपेक्षा यही रखते हैं हम लोग सब संत महापुरुष कि चूंकि वो भी हिंदू सनातनी हैं और हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, आज वो शासन में है, तो यही उनसे आग्रह है कि भाई उनके चूंकि वो कुर्सी में बैठे हैं, वो शासन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका शासन में होने का लाभ हम सभी हिंदुओं को मिले और गाय माता जो है वो ज़्यादा सुरक्षित हो, ज़्यादा उनका संरक्षण अच्छी तरीके से हो। कहीं ना कहीं जैसे सरकारों में हमारे अपने लोग हैं, उसके बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं गाय जिहादियों से बचानी पड़ती है। और यहाँ कई ऐसा देखा जाता है, कई बार ऐसे मामले आते हैं कि कई बार गाय कहीं पड़ी हुई मिलती है, कई बार गाय मरी हुई मिलती है, कई बार गाय कटी हुई मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, कहीं ना कहीं हृदय को बड़ी घात होता है, बड़ा दुख होता है। और इन सब चीज़ों पे गाय के ऊपर पूरी सरकार को चिंतन करना चाहिए और ऐसा एक चिकित्सालय पूरे शहर में, हर शहर में चिकित्सालय होने चाहिए गौ को लेकर के। गऊ के चिकित्सालय होने चाहिए और गऊ को लेकर के एक उनका गऊ को गौशालाएं होनी चाहिए सरकारी, जिसमें अच्छी तरीके से उनका भरण पोषण रहन सहन अच्छी तरीके से किया जाए। और उसमें जिलाधिकारी को ड्यूटी लगानी चाहिए कि भाई वो उसका उसका जिम्मेवारी वो ले या वो किसी को अपॉइंट करे, ऐसा हम सरकार से आग्रह करते हैं। जी, मेरा आपसे सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी से दंडवत यात्रा शुरू हुई है। विनोद भट्ट जी उस दंडवत यात्रा में है, तो उसमें साधु संतों की अनुपस्थिति रही, उस पर आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं उस यात्रा का प्रचार ना होने के कारण या साधु संतों को शायद बुलाया ना गया हो। ऐसे महाराज जी किसी को इनवाइट नहीं करा जाता इस यात्रा में, तो किसी को सूचना नहीं आई। वीडियो चल रहा है, सूचना देख रहे हैं। या तो सूचना सबको देनी चाहिए थी, किसी को सूचना नहीं मिली तो कैसे कोई चला जाएगा। कई बार सूचना ना मिलने की वजह से आदमी नहीं जा पाता, या कहीं ना कहीं साधु संत कहीं बाहर होते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सूचना मिलेगी, सनातन का काम है, तो साधु संत जरूर पहुंचेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये गौ सेवा सम्मान भी है, सारे साधु संत जैसे यहाँ सूचना मिली, सबको प्रॉपर सूचना मिली, आप देख सकते हैं कि कितने संत आ रखे हैं। अब जैसे मुझे सूचना नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ, मुझे सूचना नहीं आई, मुझे यहाँ की सूचना ही मैं जहाँ की सूचना मिलेगी संतों को, तो संत वहाँ पहुँचेंगे। निश्चित रूप से संतों का काम सनातन के लिए ही तो है। चलिए, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज की तारीख में चित्रवाला क्रॉस कर चुकी है दंडवत यात्रा, तो मैं सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि उन जो हमारे श्री विनोद चंद्र भट्ट जी हैं, जो हल्द्वानी से यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी दंडवत यात्रा कर रहे हैं, अंग विहीन दंडवत यात्रा है, क्या आप लोग साथ में हैं? तो कल मेरे साथ में चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी गाड़ी में बैठा करके। आइए, बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं। आइए। तो कल कितने बजे तक आएंगे? मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। कल सुबह 8 बजे का या 9 बजे का प्रोग्राम रख लीजिए, मैं अपने गाड़ी लेकर आता हूँ और जितने हमारे साधु संत महात्मा लोग हैं उनको लेकर मैं चलने वाला हूँ, क्योंकि उसमें क्योंकि महाराज उस दंडवत यात्रा में मैं खुद सम्मिलित हूँ और हमारे श्री अनिकेत जी वो भी सम्मिलित हैं। अच्छा, प्लस दूसरी बात ये भी है, एक बात महाराज जी, एक बात आप दोनों चैनल के माध्यम